Okay, so hi everyone, good morning. So Good name. I'll just remind you all that हमने अभी तक एक ही ताल सीखा है जो तीन ताल है. Like if you all remember, तीन ताल has like 16 beats. तो हम पहले उसके बोल से शुरू करते हैं and then I'll teach you another new ताल. So like तीन ताल is the most popular जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. पर और भी बहुत सारे ताल हैं जो quite different है और they slightly more complex and they even sound better and their hand movements are different. तो आज हम एक न्यू ताल भी सीखेंगे तीन ताल के साथ. ओके, तो पहले तीन ताल से शुरू करते हैं. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू रिमेम्बर हाउ टू डू इट. सो हम पहले हाथ समापद में रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड और ऐसे, और हम ऐसे ही ताल बोलेंगे. ठीक है, तब आपके स्टमक लेवल पे दोनों हाथ रख सकते हैं और हम अभी तीन ताल से करते हैं शुरू. तो तीन ताल इज लाइक अ टाइम साइकिल और उसमें 16 बीट्स है. तो इसमें हम क्लैप तीन बार करते हैं और खाली हम एक बार देते हैं. तो आपको याद नहीं है तो मैं पहले करती हूँ और फिर आप मेरे साथ कीजिए. ठीक है, याद है याद। ओके ओके. सो धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा. Okay, so that was one entire tal like cycle of 16 beats. So I'll just first clarify कि जब हम वो ताली के बाद ऐसे करते हैं ना, तो पहले हम रिंग फिंगर से करते हैं, फिर मिडिल फिंगर से और फिर इंडेक्स फिंगर से. ओके, तो हम एक और बार करते हैं. अभी ये आप मेरे साथ कीजिए और आप भी बोल आपके साथ बोलिए. ठीक है, सो दैट आपको भी याद हो जाए कि कैसे करते हैं. सो लेट्स बिगिन. था, धिन, था, था, धिन, धिन, था, था, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा. ओके, तो ये तीन ताल का पूरा बोल था और ये सेम बोल हम हमारे पैर के साथ भी कर सकते हैं. तो अब हम वो करते हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हमेशा कथक में हम हमारे पैर वी में रख सकते हैं. तो अभी आप ये खड़े होकर कर सकते हो या आप बैठ के भी कर सकते हो, वट एवर इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू. तो हमेशा पैर हम वी में रखते हैं और हम हमेशा राइट पैर से ये शुरू करते हैं. सो धा, फ्लैट, धिन, फ्लैट, धिन एंड धा, हील. फिर हम लेफ्ट पैर से भी करेंगे ये सेम चार बीट. सो फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट एंड हील. फिर एक और बार. सो फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट एंड हील. और एक लास्ट बार. फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट एंड हील. तो तीन ताल में ना हम हमेशा राइट पैर से शुरू करते हैं और एक ताल राइट पैर पे एंड भी होएगा, लेकिन एंड वो हील में होएगा. ओके, पर वील स्टार्ट विद अ फ्लैट फुट. तो अब हम बोल के साथ ही करते हैं. सो धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, ता, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा. एक और बार. अब हम थोड़ा फास्टर करेंगे, तो सेम ही बोला है बट अ लिटिल फास्टर इन पेस. ओके, सो धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा. ओके, और अब हम एक और बार स्पीड बढ़ाते हैं. सो स्लाइटली मोर फास्टर. ओके, इट्स जस्ट फॉर लाइक बेटर बैलेंस एंड लाइक बेसिकली कोऑर्डिनेशन. और आपके बोल भी आप याद कर सकते हैं. सो इट्स टेस्ट योर मेमोरी एज वेल. ओके, सो हम विल डू इट स्लाइटली फास्टर नाउ. ओके, सो धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा. एक और बार ये स्पीड पे फास्ट. ओके, सो धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन,
धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा. Okay, so दिस वॉज द तीन ताल जो हमने अभी हाथों पे और पैर से भी बोला. तो दिस तीन ताल आई थिंक आपने नोटिस किया होगा कि हमने 3 डिफरेंट स्पीड्स में किया था. पहले स्लोली, फिर एक स्लाइटली फास्टर और फिर मच फास्टर. तो ये डिफरेंट स्पीड्स जो होता है ना, इसको हम लय बोलते हैं. सो लाइक LA बार, सो लाइक लय, लाइक 3 डिफरेंट स्पीड्स आर कॉल्ड लय. और तीन ताल में तो 4 डिफरेंट स्पीड्स होता है. तो एक है विलंबित लय जो सबसे स्लो होता है, फिर मध्य लय which is like slightly faster, फिर ध्रुत लय which is even faster, and then there is something that is called आठगुण. आठगुण is like extremely fast. So I'll explain like the difference in the speed. So in विलंबित लय ना, हम एक बीट पे एक ही पैर डालेंगे. So like one beat one foot, it's that like coordinated. In मध्य लय हम एक बीट पे 2 पैर मारेंगे. इन ध्रुत लय हम एक बीट में 4 लेग मारेंगे. और आठगुण इज लाइक एक्सट्रीमली फास्ट, उसमें हम 8 लेग्स डालेंगे. तो अभी तक जो सारे टुकड़े और तिहाई हमने किया ना, मोस्ट ऑफ देम आर इन विलंबित और मध्य लय, राइट? दे आर क्वाइट स्लो. आई थिंक majority आर इन मध्य लय because मध्य लय is not really slow and not really fast, so it's a good speed for all tukras. But so today जो हम करेंगे ना एक न्यू टुकड़ा, वो हम मध्य लय और ध्रुत लय के बीच में करेंगे. So it's slightly faster than the things we have done before, okay? But the hand movements and the footwork is yet very easy to understand and very easy to do, but it's just only slightly faster. So it's between it's Madhyalaya and Dhrutalaya ke beech mein. So we'll start with that right now, okay? So first I'll show you how to do it, कि कैसा टुकड़ा पूरा दिखता है, और फिर मैं आपको पहले hand movements दिखाती हूँ और फिर footwork भी दिखाती हूँ, ठीक है? तो just give me 1 second. Okay, so ये टुकड़ा अगेन इज स्लाइटली फास्ट एंड आई शो टू यू. ओके, फर्स्ट सो आप पहले सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए. सो मैंने हाथ उत्पत्ति में रखा है और फिर धी ना तो टी तो धी ना तो टी तो टी टी तथा 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 तथा. Okay, so this was the tukra basically, and like I did it at a slightly slower pace right now ताकि आपको समझ सकता आप समझे. पर अब मैं आपको hand movements और foot movements भी अच्छे से दिखाती हूँ. तो the tukra is धीना धीना turkey to, धीना turkey to, ती कथा तधा तधा तधा. Okay, that is the bowl of the tukra. I'll send this in the WhatsApp group, so first you just listen to how I'm doing it. So for धीना धीना हम लोग हमारे हाथ ऐसे रखेंगे. Keep your palms like this and just put your thumb inside. Okay? Then पहले आप दोनों हाथ right side पे रखिए ऐसे, ताकि आपका right hand is fully like straight, like a little like longer than your left hand is, right? So it will look like this. Okay? So left hand is here, right hand is further away, and what we are going to do is we are going to flip it. So ऊपर और नीचे. It's very simple. So right hand और left hand ऐसे रखिए साइड पे, राइट साइड पे, और फिर धी ना. So धी इज नीचे, ना इज ऊपर. ओके, सो धी ना. आपको समझ आ गया सब लोग को? तो आप मेरे साथ ये कीजिए, राइट साइड पे दोनों हाथ ऐसे रखिए. यू कैन कीप इट शोल्डर लिटिल लोअर देन योर शोल्डर लेवल. सो मेरा एल्बो देखिए थोड़ा बेंड है ना इधर, और फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप ऐसे रख सकते हैं थोड़ा नीचे, इतना ऊपर नहीं, लाइक सेटल्ड एंड कंफर्टेबल. ओके, सो आप पहले हाथ ऐसे नीचे रखिए. सो धी ना, ऊपर फ्लिप, फिर वापस नीचे धी, और फिर ना, वापस ऊपर. तो हम 3 बार ऐसे हाथ को हिलाते हैं. सो धी ना. ओके, सबको समझ आ गया? सो ये हमने राइट साइड में किया. तो धी ना, और फिर आप उत्पत्ति में हाथ लाए वापस. सो उत्पत्ति इज योर पाम्स. आप थंब इधर रखते हैं और फिर इंडेक्स फिंगर को ऐसे बेंड करते हैं. हमने ये पहले बहुत बार किया, आपको याद होगा. तो हम इसके बाद हम हाथ हमेशा 3 ताल में लाएंगे सेंटर में, और फिर हम ये सेम चीज लेफ्ट साइड में करेंगे. तो अभी लेफ्ट हैंड ज्यादा भार आएगा, राइट हैंड थोड़ा कम भार आएगा, और फिर सेम थिंग. सो पहले नीचे धी ना, तो पहले नीचे ऊपर, सेम थिंग जो हमने राइट साइड पे किया,
वो ही हम लेफ्ट साइड पे भी कर रहे हैं। ओके, सो हम दोनों अभी करते हैं एक साथ। सो दीना, और तो मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन बोलती हूँ फर्स्ट, और फिर हम बोल के साथ करेंगे। ओके, सो डाउन डाउन अप, बैक टू उत्पत्ति, फिर डाउन डाउन अप, बैक टू उत्पत्ति। सबको हैंड मूवमेंट समझ आ गया? ये फर्स्ट 2 स्टेप्स के लिए। हम एक और बार करते हैं। ओके, अब मैं बोलूंगी, धी ना तो की तो, धी ना तो की तो की तो में आपके पास 3 बीट्स है ताकि आप हाथ वापस उत्पत्ति में लाए। ओके, सो अब हमने फर्स्ट जो हैंड मूवमेंट्स कर दिया है। फिर देयर इज तीती कथा, द नेक्स्ट बोल, राइट? सो इन तीती कथा हम राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाएंगे। फिर तो पहले राइट ती, फिर लेफ्ट ती। ओके, राइट अहेड एंड आगे लाना। ओके, ऑलवेज इधर नहीं, आगे। सो ती राइट, फिर ती लेफ्ट, और फिर कथा में हम कढ़ान करेंगे। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट, बट आई डू इट अगेन इफ यू वांट। आप राइट हैंड पाम पहले आउटवर्ड फेसिंग रखिए और लेफ्ट हैंड इनवर्ड फेसिंग, बट लेफ्ट हैंड इज ऑन टॉप ऑफ द राइट हैंड। ओके, ऐसे। और फिर आप टर्न कीजिए। इट विल योर, आपके रिस्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में टर्न होंगे, एंड दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट। सो इट व्हाटएवर इज द मोस्ट कंफर्टेबल वे ऑफ टर्निंग इज दैट इज लाइक व्हाट यू शुड गो विद। So for me, I always keep right hand outwards, left hand inwards, and always keep your wrists together. Okay, so don't move your wrists and just flip it. So turn कीजिए हाथों को। ये कढ़ान है, हमने ये पहले भी किया है तिहाई और टुकड़ा में, लेकिन मैं आपको वापस दिखा रही हूँ। ओके, सो हमने दो पहले के 2 स्टेप्स किए, और फिर टी राइट हैंड, टी लेफ्ट हैंड, वापस लाइए, और फिर कढ़ा। सो कढ़ान ऊपर और नीचे। ये कढ़ान आप सर के ऊपर डाल रहे हो, ओके, ताकि इट बिकम्स लाइक अ क्रॉस ऑन टॉप ऑफ योर हेड। सो कढ़ा। ओके, एक और मैं दिखाती हूँ। राइट हैंड आउटवर्ड्स फेसिंग, लेफ्ट हैंड इनवर्ड्स फेसिंग ऑन टॉप ऑफ द राइट हैंड, एंड देन टर्न। दिस इज द कढ़ान। सबको आ गया कढ़ान कैसे करते हैं? आपके पास कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछिए, बीच में भी वो तो भी चलेगा जब भी आपको डाउट है। ओके, तो हमने किया ती ती कथा। ओके, इतना किया हमने अभी। तो अब हम स्टार्टिंग से करते हैं ये वाले मूवमेंट्स के साथ भी, और फिर ती कथा भी। ओके, सो लेट्स डू इट। सो डाउन अप उत्पत्ति, फिर डाउन अप उत्पत्ति, और फिर ती राइट हैंड, ती लेफ्ट हैंड, एंड कथा कढ़ा। So just make sure that you do this quite fast, because you have only one word like katha. In katha you're supposed to do this and bring it down. Okay, turn and bring it down. Okay, किसी को नहीं आ रहा है कढ़ान में सिखाओ एक और बार, नहीं तो क्या आ गया? Okay, so I'll just do it in close up once. So आप right hand बाहर facing करिए ऐसे, facing outwards palm, फिर left hand facing inwards but outside your right hand. ओके, ऐसे, ताकि लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड थोड़ा पीछे है, और फिर आपके रिस्ट दोनों जॉइंट है, और फिर आप सिर्फ टर्न कीजिए। आपको आ गया समझ कैसे करते हैं हम? सो पहले राइट हैंड आउट, लेफ्ट हैंड इन, और टर्न। ओके, आई थिंक एवरीवन हैज गॉट इट, लाइक एट लीस्ट फ्रॉम व्हाट आई कैन सी हियर। सो अब मैं आपको वापस बैठ के दिखाती हूँ कि हाथ कैसे करते हैं, ठीक है? सो एक और बार हम हाथ करेंगे बोल के साथ। सो धी ना तो की तो उत्पत्ति, धी ना तो की तो उत्पत्ति, ती कथा। ओके, सबको समझ आ गया अभी तक हाथ हैंड मूवमेंट्स? अब मैं आपको थोड़ी नजर सिखाती हूँ। सो जब आप नीचे और ऊपर करते हैं ना, तो योर आईज शुड आल्सो फॉलो योर हैंड्स। सो जब आप राइट साइड पे हो तो आप नीचे देखिए, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर। ओके, सो इट विल लुक लाइक दिस। धी ना तो की तो सेंटर, और फिर धी ना
टर्की सेंटर, और फिर ती ती कथा। ओके, सो ऑलवेज फॉलो योर हैंड्स, वेरेवर योर हैंड्स गो आपकी नजर भी उधर ही जानी चाहिए, एंड दिस इज जस्ट सो इट लुक्स मोर ग्रेसफुल, ओके, एंड मोर इन अ फ्लो। ओके, तो अब हमने किया ऑल द हैंड मूवमेंट्स टिल हियर, ओके, सो ती कथा, एंड देन देयर इज तधा तधा तधा। सो फॉर द फर्स्ट तधा, अब आपका लेफ्ट हैंड पीछे से लाइए और राइट हैंड नीचे। सो लेफ्ट हैंड पीछे होएगा, हम एक लाइन में लाइए और फिर continue with your right hand going ahead. So it's like a line, okay? So it goes from like that way. So as your left hand comes to उत्पत्ति, your right hand should go down and in front. सबको समझा कैसे किया? तो पहले लेफ्ट हैंड पीछे, तधा, फिर ये हम सेम चीज राइट साइड पे करेंगे। सो फिर राइट हैंड पीछे, तधा, और लेफ्ट हैंड आगे और नीचे। सबको समझ आया? This is quite similar to branches, like it's not the same, but the hand movements are quite like that, okay? So एक और बार करते हैं। So पहले लेफ्ट हैंड पीछे लाइए उत्पत्ति में और राइट हैंड नीचे डालिए, फिर उत्पत्ति और फिर राइट हैंड पीछे लाइए और लेफ्ट हैंड नीचे और आगे, तथा। So हमने हमें एक क्रॉस किया है, तो तथा तथा, ओके। और जब आप ये कर रहे हैं ना, you can move your body a little. So first I'm like slanting towards this side, and then I shift and do it this side. So basically, just because you can't do it like in the center, facing the center and doing this, right? So just face towards your hand ka direction like that, and then like that, a little turn, okay? So it goes more, it's more easier, it's more comfortable to do it as well. तो अब हमने तधा तधा किया है, तो अब हम शुरू से इधर तक करते हैं, ठीक है? आप मेरे साथ हैंड मूवमेंट्स कीजिए। सो धी ना तो की तो, धी ना तो की तो, फिर ती कथा, फिर तधा, लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड नीचे, तधा उल्टा। ओके, सो पहले लेफ्ट हैंड ऊपर राइट हैंड नीचे, फिर राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे, and now we have only one last thing left, which is the last tadha. So for this tadha, you can, आप पहले कढ़ान से, लेकिन कढ़ान नीचे रखिए, ऊपर नहीं रखिए, keep it here somewhere around the stomach, ऐसे और फिर ऐसे करेंगे। So I'll explain how to do this. So हमने कढ़ान इधर stomach level पे रखी थी। As you turn, just extend your hands, okay? ताकि आपका right hand एक straight line में होए, okay, and it's facing my right side, like my right hand is on this side and it's in a diagonal. जब हमने branches में middle level पे आगे किया था ना, it's the same thing but only ulta, like your palm should be facing downwards, not up. So it's this way. So this here, and then your other hand is going to go up like this. So I'll show you. This is the basic utpatti where you keep your thumb and index बंद कीजिए, and only thing is कि हम ये हमारे nose के ऊपर एक line में रखेंगे, okay? Okay, ये मेरा left hand है और your elbow should be bent. That will happen naturally, okay? Oh, just keep it above your head and right above your nose, okay? इन्हीं उत्पत्ति से. So the right hand is here, straight and ahead, and the left hand is up. So it's like this, okay? सबको समझ आ गया? So right hand is ahead and आगे, with your like your palm facing downwards, and the left hand is up. Now these two steps should take place together, okay? तो आप आपकी कढ़ान से ही ऐसे डाल सकते हैं। तो the कढ़ान is not very important here because it's barely there. It just helps you to get in position, and because you turn your hands a little in the beginning, it looks more graceful, okay? So I'm doing it that way. But if you want, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है एक बीट में, तो आप आपके हाथ सिर्फ ऊपर और नीचे ऐसे ले जाएंगे। So like just from your utpatti also you can directly go there into the same position. I'm just turning my hands a little before going. That's it. That is the only difference. नहीं तो आप ऐसे नहीं जा सकते, सिर्फ राइट हैंड आगे और लेफ्ट हैंड ऊपर रखना चाहिए। That is it. Okay, तो सबको समझ आ गया अभी हैंड मूवमेंट सारे? Okay, तो अब हम शुरू से करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले राइट साइड पे नीचे ऊपर उत्पत्ति,
फिर लेफ्ट साइड पे नीचे ऊपर नीचे ऊपर उत्पत्ति, फिर राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड आगे और ऊपर, और फिर कठान, तो कढ़ाई नीचे लाइए, फिर तधा, लेफ्ट हैंड पीछे राइट हैंड नीचे, फिर राइट हैंड पीछे लेफ्ट हैंड आगे और नीचे, तधा, और फिर तधा। तो द लास्ट वन, द लास्ट तधा, आप आपके दोनों हाथ एक ही साथ मूव करें, डोंट डू फर्स्ट राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड, टुगेदर। So right hand ahead, down facing down, so like the back portion is facing up, and then उत्पत्ति हाथ ऊपर और ऐसे। ओके, अगर आप अभी खड़े नहीं हो सकते ना, आप बैठे हैं तो भी आप हैंड मूवमेंट सारे कर सकते हो इसमें, तो लाइक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज़ एवरी बीट हैज अ हैंड मूवमेंट। तो आप बैठ के भी ये कर सकते हो अगर आपको सिर्फ हाथ का करना है एक्सरसाइज। ओके, तो अब एक और बार सिर्फ हाथ करते हैं बोल के साथ। ओके, सो आई स्टार्ट। धी ना तो की तो, धी ना तो की तो, ती कठा, तधा, लेफ्ट हैंड पीछे राइट हैंड आगे और नीचे, फिर राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड ऐसे, और फिर तधा, राइट हैंड मिडिल लेवल पे और आगे, और लेफ्ट हैंड ऊपर। ओके, सो अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा हाथ जब हम पहला कर रहे हैं, कौन सा किस हाथ से हम शुरू करें, तो ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट हैंड विल कम बिहाइंड, और फिर सेकंड टाइम में सिर्फ उसका ऑपोजिट कीजिए। ठीक है, सो 1 2 और ऑपोजिट, सो 1 2, सो ऑपोजिट साइड्स, अदरवाइज इट्स लाइक अ मिरर इमेज, इट्स वेरी सिमिलर। ओके, तो ये था पूरा टुकड़े के सारे हैंड मूवमेंट्स। आपको सारी समझ आ गए राइट? आपको किसी में भी डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। ऑल गुड? ओके, तो अब हम एक और बार, अब हम पैर के, मैं आपको एक बार पूरा टुकड़ा दिखाती हूँ पैरों के साथ, और फिर मैं आपको फुट मूवमेंट भी दिखाती हूँ। तो अभी आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि मैं जैसे कैसे कर रही हूँ, और फिर मैं आपको सिखाती हूँ। तो आप सब लोग बैठ लाए, यू कैन सिट डाउन ओके फॉर राइट नाउ। So I'll show you all again with the foot movements, the entire tukra. So let's begin. Dhi na to ki to, dhi na to ki to, ti ka tha ka tha. Okay, so that was We couldn't see your feet. Oh, okay. One sec. I'll just keep it this way then. So I know you want me to see my full legs, but I'm hoping you get kind of an idea of what I'm doing. I think this is better, right? One sec, guys. Okay. Okay, is this better? So एक और बार करते हैं, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, आप सिर्फ देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ, और फिर मैं आपको सिखाती हूँ। Okay, so I'll start. धी ना तो की तो, धी ना तो की तो, ती का था Okay, so that was the footwork, and this footwork is like it has a lot more variation. इसमें हम बहुत सारी चीज कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं की थी, क्योंकि पहले हम सिर्फ फ्लैट और हील करते थे, पर इसमें हम हमारे एंकल्स टो सब कुछ यूज करते हैं। ओके, so I'll show you all the foot movements first. Just give me a minute. Okay, so first for the for the धीना part, the beginning, हम हमारे राइट फुट को पीछे डालेंगे ऐसे, ताकि आपका लेफ्ट फुट इज अहेड एंड राइट फुट इज बिहाइंड। ओके, ऑन योर टो, कैन यू सी? ओके, सो इट्स धी ना, ऑन द ना आपको आपके लेफ्ट फुट को ऐसे ऊपर और नीचे डालना है। डोंट लिफ्ट इट, जस्ट कीप योर एंकल ऑन द फ्लोर, बट आपका हील लिफ्ट कीजिए। सो इट बिकम्स धी ना। Okay, so dhi, right, now, and then dhi again with right, and now with your left. Okay, तो अब मैं आपको वापस सिखाती हूँ एक बार। So dhi na, and then for turkey toe आप सिर्फ पैरों फ्लैट डालें। Okay, so वापस V में आए, with your feet make a V, and then you just do right left basic flat. So turkey toe. Okay,
हम ये एक और बार करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये आ गया राइट साइड का आ जाए ना, फिर आपको लेफ्ट साइड का भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम एक और बार करते हैं, ओके। सो धी विद द टो, ना विद योर लेफ्ट फुट, धी ना, देन टो, धी, टो, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, ओके। तो जब हम राइट साइड पे करते हैं तब हम राइट फुट पीछे डालेंगे। सो धी ना, धी ना, टो, धी, टो, ओके। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो अगर आपको अभी सिर्फ फुट मूवमेंट्स करना है ना, तो आप बैठ के कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली अगर आप खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज all this you can do while sitting as well, okay? So just sit on a comfortable chair if you want. So I'll show it you all again. So dhi na, to, dhi, to, okay? सबको इतना समझ आ गया? अब हम ये हाथों के साथ करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट नीचे धी, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर और टो की टो में आप दोनों हाथ उत्पत्ति में वापस लाए, ओके। तो टो की टो इज फ्लैट अगेन एज अ रिमाइंडर। सो एक और बार, सो राइट साइड से राइट फुट पीछे जाएगा। सो धी ना, टो की टो, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, ओके। सो आई नो दैट अगर आप दोनों साथ में कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग कि आपको हाथ भी याद रखने पड़ रहे हो फिर पैर भी। तो अगर आप चाहे तो आप सिर्फ फुट मूवमेंट्स कर सकते हैं अभी, और फिर लास्ट में हम दोनों एक और बार मैं आपको साथ में दिख देती हूँ, ठीक है। तो अब हम ये सेम थिंग लेफ्ट साइड में करेंगे, पर अभी क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे है तो हमारा लेफ्ट फुट पीछे जाएगा, पर राइट फुट अगेन विल बी दैट स्लाइटली कर्व्ड वे जैसे बी में पहले था। तो आप थोड़ा टर्न कीजिए और लेफ्ट फुट पीछे डालिए आपके टो पे, ओके। सो इट बिकम्स धी एंड देन राइट फुट ऊपर और बैंग, धी ना, ओके। सो इसमें आपका लेफ्ट फुट पीछे जा रहा है और फिर हमेशा ना पे हम हमारे राइट फुट को सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें ना आपका टो विल टच द ग्राउंड, ओनली यू आर लिफ्टिंग द हील अप, ओके। एक और बार, सो धी ना, एंड देन टो की टो। इसमें लेफ्ट राइट लेफ्ट, ओके। You should get this easily because it's just how we will do it, right? If your left foot is behind, to bring the left foot back ahead, आप लेफ्ट से पहले स्टैम्प करेंगे, फिर राइट से और फिर लेफ्ट से। So just remember the logic behind it and आपको याद हो जाएगा कि पैर कैसे करते हैं, ओके। तो हम अब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों करते हैं पैरों के साथ। सो पहले हम राइट साइड हाथ पे करेंगे तो राइट का फुट पीछे जाएगा, ओके। सो धी ना, ಹೊರಗಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕು, सॉरी ಹೊರಗಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Okay, one, I couldn't hear you clearly, one sec. I'll just repeat this, one second. So धी, right foot पीछे, ना, धी, ना, to, धी, to, flat, flat, flat. फिर लेफ्ट साइड पे, so लेफ्ट फुट पीछे धी, राइट फुट ऐसे ना, धी, ना और to, धी, to. आपको दोनों साइड समझ आ गया? और हम एक और बार ये करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो धी ना, तो धी, तो धी ना, तो धी, तो। ओके, सबको समझ आ गया? अब हम तीथी कथा पे आ गए, राइट। तो तीथी कथा में जब हम राइट हैंड आगे लाते हैं तब हम राइट फुट को बैंग करेंगे, फिर लेफ्ट और फिर कथा में we will like go on our toes a little bit, okay? So if you can't do this, just stamp your right and left foot again. No need to go on your toes if you can't, okay? क्योंकि आपको आपकी लिमिट, you know it better than I will know it. तो जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही कीजिए, ओके। सो मैं दिखाती हूँ आपको ती और फिर कट हा। सो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ राइट लेफ्ट कीजिए कट हा, पर अगर आपसे हो सके तो आप अपने राइट फुट को ऐसे टो पे डालें, ओके। सो कट हा, so katha. So you don't have to like just use your left foot as an assistant, like don't do anything with it, just katha. So just lift your legs together, okay, basically that, and bring it down. You don't have to go very high either, just a little, so the audience understands कि आप कुछ अलग कर रहे हो, okay? आप थोड़ा हाइट इंक्रीज कर रहे हो। तो अब हम तीथी कथा वापस करते हैं। सो ती लेफ्ट फुट और फिर कथा,
ओके आप राइट और लेफ्ट फ्लैट भी कर सकते हैं आपको चाहिए तो, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। टी गठा ऐसे, या फिर आप टी गठा ऐसे कर सकते हैं। ये लास्ट सेकंड वर्जन में आपके पैर की कोई साउंड नहीं आएगी, इट ओनली गिव्स अ लुकिंग डिफरेंस, लाइक अ सीइंग, लाइक अ विजुअल डिफरेंस। ओके तो कढ़ान ऐसे और वापस आएंगे। तो हमने किया अभी टी टी कठा। ओके देन देयर इज तधा, राइट? तो तधा में हम पहले लेफ्ट हैंड पीछे डाल रहे हैं, तो हम लेफ्ट फुट को ही मारेंगे। सो त और फिर धा, whatever hands you're doing, the same legs you will do. तो पहले हम लेफ्ट हैंड आप पीछे से ला रहे हैं, तो तधा, तो राइट पहले लेफ्ट फिर राइट जैसे हाथ है, और फिर हम पहले राइट करेंगे और फिर लेफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ भी ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो हमने किया तधा with your left and right, then right and left with your hands. Okay, मैं एक और बार दिखाती हूँ आपको। So तधा और तधा ऐसे। ओके सो आपको सब समझ आ गया कि हैंड मूवमेंट्स और फुट मूवमेंट्स तधा के लिए और टीटी कथा के लिए भी ऑल्सो। तो अब हम इतना शुरू से करते हैं, ओके धीना धीना से। ओके तो मैं आपको दिखाती हूँ, हम राइट हैंड कर रहे हैं पहले, तो हम राइट फुट पीछे डालेंगे। ओके और फिर सेम थिंग ऑन लेफ्ट साइड। सो लेट्स स्टार्ट। धी ना तो की तो, धी ना तो की तो, की कथा, this is slightly faster, and then तधा left and right, फिर right and left। ओके हमने इतना किया, तधा तधा। आप लोग सब लोग को इतना आ गया हैंड्स और फुट मूवमेंट्स में? आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी अभी पूछ सकता है, रिपीट समथिंग अभी तक इफ यू वांट। ओके ओके सो नो वन हैज अ क्वेश्चन, सो हम आगे करते हैं। अभी अभी लास्ट स्टेप, दो राइट हैंड आगे लेफ्ट हैंड ऊपर वाला ऐसे, राइट हैंड मिडिल लेवल पे और आगे, और लेफ्ट हैंड उत्पत्ति में और ऊपर, ये था जो हमने हाथ किए थे। इसके लिए हम पैर में ऐसे करेंगे तधा। So basically, just stamp your right foot however it is comfortable. Just hit it slow, slightly, and then left foot will go behind. जो सेम मूवमेंट्स हमने शुरू में किए थे वैसे ही है। So तधा. Okay, this will take you some practice to like do it simultaneously, both your hands together with your legs. It will take you some time, but it's quite easy once you get how to do it. Okay, so मैं आपको ये एक और बार दिखाती हूँ, तधा। ओके तो तधा ऐसे पहले लेफ्ट फुट पीछे डालेंगे, और हैंड मूवमेंट्स राइट आगे और मिडिल लेवल पे, और लेफ्ट ऊपर ऐसे उत्पत्ति में ऊपर सर के ऊपर। ओके और लेफ्ट फुट पीछे आपके टो पे, और हम ऐसे एंड करेंगे, लाइक दैट इज द पोज विद व्हिच वी विल एंड द टुकड़ा। ओके तो अब आपको ऑल ऑफ दिस यू अंडरस्टूड, राइट? आपके पास कोई डाउट्स है? ये लास्ट वाला एक बार फिर से बताना, वो पैरों में हाथ में कंफ्यूजन है। ओके ओके सो आप आपके हाथ एक स्ट्रेट लाइन में राइट हैंड को आगे ले जाइए पहले। ओके और फिर आपका लेफ्ट हैंड ऊपर, सो एक कर्व उत्पत्ति। ओके सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट द हैंड्स करेक्ट, यू आर डूइंग इट, हैंड्स आर करेक्ट। नाउ फॉर योर लेग्स, जस्ट for your legs, just keep your right foot ahead. Okay, so like this, and your left foot on the heel. So like just end with this pose. Now even if you don't want to like hit your right foot or move it, just move your left. You can easily just move your right foot ahead, so your left comes on the heel automatically. Okay, so it's tadha. So I just moved my right foot ahead and lifted the heel from my left foot. समझ आ गया आपको कैसे करते हैं? तधा. So just move your right foot ahead as you move your hands ahead and lift your left heel. So it becomes tadha. And you can look in the direction of the right hand. Okay, my right is on the middle level on the right side. So you're looking also like slanting. Okay. So एक और बार करते हैं tadha. Okay, आपको समझ आ गया लास्ट पार्ट भी? Okay. तो अब हम पूरा टुकड़ा करते हैं,
हाथों और पैरों के साथ, एंड आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस हाउ टू डू इट व्हाइल वी आर डूइंग इट, ओके? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राइट हैंड पीछे, राइट हैंड साइड पे, सो धी ना, धी ना, फिर तो धी तो, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। लेफ्ट साइड पे, सो लेफ्ट पीछे, धी ना, धी ना, और तो धी तो, लेफ्ट राइट लेफ्ट फ्लैट। फिर तीन आगे, लेफ्ट हैंड से आगे, और कटा। आई वेंट अ लिटिल बिट ऑन माय टोज, बट आप सिर्फ पैरों के साथ भी कर सकते हैं। कटा, और फिर कटा, लेफ्ट राइट, फिर राइट लेफ्ट, change your body's angle, and then tadha. Just move your right hand or slap it and put your left hand behind, on your toes. Okay? So that is the entire thing. हम अभी एक और बार ये करते हैं स्लोली, ताकि आपको, और मैं बोल बोलूंगी ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, प्रॉपर्ली? सो एक और बार, सो धी ना, धी ना, तो धी तो, धी ना, धी ना, तो धी तो, धी धी कथा, 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 कथा। ओके, सबको पूरा, दैट्स द पोज इन व्हिच यू एंड, ओके? सो सबको अभी आ गया हैंड मूवमेंट्स और फुटवर्क? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आई नो दैट इट्स क्वाइट एग्जॉस्टिंग कि आप ये सारी चीज एक फ्लो में करें, तो लेट्स टेक लाइक अ 2-3 मिनट ब्रेक, ओके? नाउ यू कैन लाइक रेस्ट ऑन योर चेयर। ओके, सो अब आप चेयर पे ही बैठिए और मैं आपको एक और बार हाथ दिखाती हूँ। लाइक इफ यू कांट स्टैंड अप तो आप ऐसे कीजिए, और आई विल शो यू my footwork while sitting down as well. So that for those of you who are only doing it sitting, you can also do the footwork and handwork together, okay? So पहले हम हाथ से शुरू करते हैं। So धी ना, धी ना, तो की टो, उत्पत्ति। फिर लेफ्ट साइड से धी ना, नीचे ऊपर, तो की टो, उत्पत्ति, करेक्ट? फिर राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड आगे, और फिर कढ़ाई, ठीक है? कढ़ाई, और फिर लेफ्ट हैंड पीछे, तधा, राइट हैंड पीछे, तधा, और फिर ऐसे। तो राइट हैंड मिडिल लेवल पे ऊपर, और साइड मिडिल लेवल पे, सॉरी, और लेफ्ट हैंड ऊपर उत्पत्ति में, एंड इट्स अ बेंड, ओके, अबव योर हेड। सो दिस वाज द हैंड मूवमेंट्स। आपको सबको ये अभी प्रॉपर्ली आ गया, राइट? So for all of you who are also sitting down, you can do the hand movements, and now I'll show you all a way that all of you who are sitting down can also do the foot movements, okay? Just give me 1 second. Okay, so for if you're sitting down, आप थोड़े limited movements कर सकते हैं, but you can yet do it, okay? So for this, don't put your left foot like ahead and behind because that will be very confusing. But you can always match the beats with your legs even if you're not standing up. So just do flat, tadha, tadha. Oh, sorry. Dhina, dhina, to, ki, to. So now if you're sitting, or do only flat, okay? Like all flat movements because the beat will yet match and it will yet look good, okay? So धी ना, तो की तो। फिर लेफ्ट पैर से हम शुरू करेंगे, धी ना, तो की तो। सो अगर आप बैठे हैं, आप
ईच फुट के हम ईच साइड पे 7 बीट्स है, धी ना तो की टो, 7 बीट्स, और हम पैर भी 7 टाइम्स मूव करेंगे, और जो साइड पे हम कर रहे हैं हम वो पैर से शुरू करेंगे। सो पहले राइट साइड, सो धी ना तो की टो, और फिर लेफ्ट साइड धी ना तो की टो। Now in Titi Katha, that is the same. So you will just do right, left, and you can either do that and bring your feet down, like go on both your toes and bring them down individually, or you can do flat. But I think that if you're sitting, it will be very easy for you to just bring your toes up and down. Okay, like sorry, your heels up and down. Keep your toes on the ground. So I'll show you. So Ti Katha, right, and then there is Tadha. Just do flat at the end as well. Okay, so I know if you're sitting down, it's not as varied as it is when you're standing up, but you know the beats will yet match and it will yet look very graceful. Okay, so एक और बार मैं शुरू से करती हूँ for all of you who are sitting down and doing it. So धी ना to की to, धी ना to ki to, ti katha, tadha. Okay, and remember one more thing, जब भी आप कथक के पैर कर रहे हैं तो हमेशा पैर एक V में होने चाहिए. Okay, so that was the footwork for those of you who are sitting and doing it. So that was the entire tukra, and now today we did the tukra slightly slowly in the way that हमने मध्य लय में पढ़ा है tukra, लेकिन usually हम थोड़ा faster करेंगे tukra, और इसको हम द्रुत लय में करेंगे जो it's a little faster than this. और so we do with that, but today since ये हमारा first class था जिसमें हम tukra learn कर रहे थे, so we did it slowly. But like you know, if you practice this throughout the week, then like next time हम original speed में करेंगे. जो speed हमको ये tukra में, like which speed we should do it in, हम वो speed में करेंगे ये tukra next time. Okay, so that is faster than this. So आज हमने I introduced you to the 3 different speeds in तीन ताल, that is विलंबित लय, मध्य लय and ध्रुत लय, और हमने ये tukra भी किया, that is somewhere between madhya lay and dhruta lay, so faster than the usual ones. Okay, so now I know that you know standing in the tukra must be quite, like honestly it is tiring and exhausting to stand up and do it all together and also remember. So then we'll just end like with basic footwork, the teen tal ka footwork that we started with, जो हमने वैसे किया था हम उसके साथ ही end करेंगे. Like we'll do the ginti that we done, which is very similar to that if you remember, the 1 2 3 4 5 6 7 8. So हम उससे क्लास एंड करते हैं, okay, ताकि like you only use your feet. और इसमें if you want to stand you can stand, but आप ये गिनती बैठ के भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बैठ के सिखाने वाली भी है, और नहीं तो आप खड़े होके कर सकते हैं. Okay, so in this we keep our feet in a V, और ये गिनती है जिसमें हम एक different number पे हमेशा emphasize करेंगे, तो but all feet are flat. Okay, just remember that. So 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so that was the entire ginti. It's quite easy to know and it's very easy. The only thing you have to remember is on which number हम emphasize करेंगे या पैर ज़्यादा जोर से मारेंगे. Okay, so that was the ginti that we did. So we revised like our previous footwork as well, and we learned a whole new tukra. So now that is like all we'll be doing in this class. So हमने पूरा tukra भी सीखा है. Can I request one thing? I always, without saying no, this hand, what it was called, all the, what we did, the hand movement 60, pataka. Okay. I get confused, you know, what comes after. Can we repeat once with you? Yeah, for sure. Okay, so I'll repeat the entire thing. First, I'll go slowly. And first, we'll do like only the first 12, okay? So, jo humne last You time can do all, but then because the sequence only I get confused. Oh, okay, auntie. So, I'll send this again on the group, but I think, okay, so I'll show you the sequence one more time. You can try it.
So these are called, for all of those who weren't the last time of when we did this, इसको हम A संयुता हाथ like hand movements बोलते हैं. So A संयुता मतलब only dominant hand because it's one-handed. So I'm a righty, so I'm going to do it with my right hand. अगर आप lefty हो तो आप left hand से कर सकते हैं. Okay, so let's start. इसमें 28 है. तो पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, कर्तरी मुख, मयूर, पिंकी ऊपर लाए, फिर अर्धचंद्र, अराल, शुकटुंडक, फिर मुष्टिश्च, शिखरा, कपित्थ और कटका मुख. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल नाउ? कटका मुख तक. फिर सूची, चंद्रकला, पद्म कौशल, सर्पशीर्ष, फिर मृगशीर्ष, सिंहमुख, कांगुला एंड अलपद्म, फिर चतुरो, फिर भ्रमर, हंसास्य एंड हंसपक्ष, फिर मुकुल, ताम्रचूल, सॉरी सामतांश, मुकुल, ताम्रचूल, sadly bent and त्रिशूल. Last three are. Okay, अब सबको ये याद आ गया? Yes, Aunty. Can you write down for this teen tal the numbers how you're shifting? I mean, I didn't catch it. I was not there first. Oh, okay, so the teen tal is basically like the main style in which हम ताल पढ़ते हैं या बोलते हैं. So I'll send this in the WhatsApp group as well. But ये teen tal में 16 beats है. Okay, there are 16 beats in it. और हम हाथों के साथ बोलते हैं. So I'll just tell you the beats first and then I'll teach you. So it's dha, dhin, dhin, dha. That is 4 beats, right? No, just now you were saying 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8. That one. Oh, that is the ginti. That is the ginti. That ginti. So sorry, okay, yeah, the ginti. Okay, so ginti is just a play of numbers. Basically, that's why you saw that it's only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and in this ginti, we do these 8 numbers. We say it 8 times. हम ये same number 8 बार बोलेंगे. So that is technically 64 beats, right? In the entire ginti. Okay. And each time we do the 8 beats, right? हम एक different number पे emphasize करेंगे. तो जब हम पहली बार करेंगे तो हम 1 पे करेंगे, फिर हम जब वापस करेंगे तब हम 1, 2 पे जोर से डालेंगे, फिर 3. अच्छा, पाँव को, okay. So just consecutively, basically. First 1, then 1, 2, फिर 1, 2, 3. So just हम पैर ज़्यादा जोर से मारेंगे जिस नंबर पे हम emphasize करेंगे. So this. So, but we then start from right side, right foot. Correct. Always. So right foot first will be right foot, and then when you are emphasizing second, then it would be left. Correct. Same thing. And then third again it would come to right. Right. Yeah. Okay, got it. Okay. And so the remaining numbers we'll say in the same way, like normal way, and at one number we'll hit harder, so the audience knows the difference. That is the game. Okay. Any other doubts anyone has, like in any piece, like even if we didn't do it today, you can ask. Otherwise, like that was all we'll do for this session, like the entire new tukra that we did. Okay. I'll send the bowl for the tukra on the WhatsApp group as well. Okay, guys. Thank you so much for joining, aunties. Yeah, I hope it was a good session for you all. And thank you very much. We enjoyed, and it was you, and your efforts are too good. God bless you. God bless you. Thank you. Oh, and happy Makar Sankranti for all of you who joined. Happy Makar Sankranti. Okay, so I'll now just end the meeting, and we'll have the same. We'll have it next week on the same time, so Sunday 11. Yes. Oh, thank you very much.